नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम आपकी पूरक पुस्तिका भारत की खोज के पाठ 3 सिंधु घाटी सभ्यता के पाठ का आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत शीर्षक है अशोक। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त और चाणक्य ने किस प्रकार मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आज हम इस पाठ में अशोक के बारे में बताएंगे, जो मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। 273 ईस्वी पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। इससे पहले वह पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था और उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। तो 273 में जो है अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ, और उससे पहले जो है उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के में जो है राज किया, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। और अब जो है दक्षिण पूर्व और दक्षिण का एक भाग उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ पाए थे। संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के मातहत इकट्ठा करने के पुराने सपने ने अशोक को प्रेरित किया, और उसने तत्काल पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली। अब जो था वो दक्षिण पूर्व और दक्षिण का एक जो भाग उसके अधिकार में नहीं था, वो उसको पाना चाहता था, और संपूर्ण सारे भारत में एक ही शासन व्यवस्था को लागू करने के हिसाब से उसने जो है पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली, इच्छा बना ली। कलिंग के लोगों के बहादुरी से मुकाबला करने के बावजूद अशोक की सेना जीत गई। इस युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ। जब इस बात की खबर अशोक को मिली तो उसे बहुत पछतावा हुआ और युद्ध से विरक्ति हो गई। बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से उसका मन दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने और साहसिक काम करने की ओर घूम गया। तो कलिंग के लोग बहादुर थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ कि अशोक की सेना को ही विजय प्राप्त हुई। लेकिन जो इस युद्ध में कत्लेआम हुआ, खून खराबा हुआ, तो उससे जो है अशोक के मन में युद्ध के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो गई, और उसने बौद्ध की शिक्षाओं के प्रभाव से जो है अपने मन को दूसरी तरफ साहसिक कार्यों में लगा लिया। अशोक के विचारों और कर्मों के बारे में हमें फरमानों से जानकारी मिलती है, जो उसने जारी किए और जो पत्थर और धातु पर खोदे गए। ये फरमान पूरे भारत में फैले और अब भी मिलते हैं। तो जो उस समय के विचार और कर्म हैं, उसके बारे में जानकारी हमें उस समय के आदेशों से मिलती है, जो उसने जारी किए थे और पत्थरों और धातु पर खुदवाए थे। कलिंग को साम्राज्य में मिलाए जाने के ठीक बाद ही महामहिम सम्राट ने धर्म के नियमों का उत्साहपूर्वक पालन, उन नियमों के प्रति प्रेम और उसको अंगीकार करना आरंभ कर दिया। तो जैसे ही वो कलिंग साम्राज्य उसमें मिला, तो उसके बाद उसने जो धर्म के नियम थे और जो धर्म के प्रति प्रेम था, उसको मानना शुरू कर दिया। उनके एक फरमान में कहा गया है कि अशोक अब आगे किसी प्रकार की हत्या या बंदी बनाए जाने को सहन नहीं करेगा। तो जो उन्होंने एक आदेश दिया था, उसमें कहा था कि अब वह ना तो हत्या करेगा, ना बंदी बनाए जाने का कोई भी कार्य करेगा। कलिंग में मरने और बंदी बनाए जाने वालों के 100वें 1000वें हिस्से को भी नहीं, सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों को हृदय जीतने में है। उससे उसको लगा कि किसी की हत्या करके या बंदी बनाकर विजय पाना अच्छा नहीं है, आसान काम नहीं है, और ना उससे किसी को शांति मिलती। बल्कि सच्ची विजय कब मिलेगी? जब कर्तव्य और धर्म का पालन करके हम दूसरे के मन को जीत लें। अर्थात दूसरे के मन को जीतना ही सच्ची विजय माना उसने। फरमान में आगे कहा गया है, इसके अलावा यदि कोई उनके साथ बुराई करेगा तो उसे भी जहाँ तक संभव होगा महामहिम सम्राट को झेलना होगा। और दूसरा जो आदेश दिया, उसमें उन्होंने क्या कहा कि यदि कोई बुराई करता है तो उसको भी झेलना पड़ेगा। महामहिम सम्राट की यह आकांक्षा है कि जीव मात्र की रक्षा हो, उनमें आत्म संयम हो, उन्हें मन की शांति और आनंद प्राप्त हो। उन्होंने उनकी अपनी इच्छा जताई कि जो जीव मात्र है, उसकी जो जीव जंतु है, उनकी रक्षा हो, अपने अंदर आत्मा को संयम करने की ताकत हो, और मन को शांति और आनंद प्राप्त हो। इस अद्भुत शासक ने, जिसे आज भी भारत और एशिया के बहुत से दूसरे भागों में
प्यार से याद किया जाता है। अपने आप को बुद्ध की शिक्षा के प्रचार में, नेकी और सद्भाव के काम में तथा प्रजा के हित में सार्वजनिक कार्यों के प्रति समर्पित कर दिया। तो जो ये अद्भुत शासक था, इसने क्या किया, इसको जो है एशिया और भारत सभी में बहुत प्यार के साथ याद किया जाने लगा और इसने आगे का अपना जीवन बुद्ध की शिक्षा के प्रचार, सरल काम और सामाजिक हित के कामों में लगा दिया। उसने ऐलान कर दिया था कि वह इनके लिए हमेशा तैयार है। हर स्थान पर हर समय सरकारी कर्मचारी जनता के कार्यों में उसे बराबर सूचना देते रहे। चाहे जिस समय और जहाँ भी हो, वह लोकहित के लिए अवश्य काम करेगा। और जब भी उसको सूचना मिलती, जहाँ भी लोकहित होता, जनता की भलाई होती, तो वह उसमें अवश्य काम करता। खुद कट्टर बौद्ध होने पर भी उसने दूसरे धर्मों को बराबर आदर और महत्व दिया। वह कट्टर बौद्ध धर्मी था, लेकिन वह दूसरे धर्मों को भी उसी के समान मानता था। अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने अपनी कुछ बड़ी इमारतों को बनाने में मदद के लिए विदेशी कारीगरों को रख छोड़ा था। यह नतीजा एक जगह इकट्ठे बने स्तंभों के डिजाइनों से निकाला गया है, जो पर्सिपॉलिस की याद दिलाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा निर्माता भी था, अर्थात निर्माण करने वाला भी था। इसके समय में बहुत अच्छी अच्छी विदेशी कारीगरों के द्वारा इमारतें बनाई गईं, लेकिन इस शुरू की मूर्ति कला और दूसरे अवशेषों में भारतीय कला परंपरा की विशेषता दिखाई पड़ती है। तो जो इसने मूर्ति कला बनाई, जो अवशेष हमें मिले हैं, उनसे हमें लगता है कि जो उसमें भारतीय कला की परंपरा है, उसकी विशेषता पाई गई है। 41 साल तक अनवरत शासन करने के बाद ईस्वी पूर्व 232 में अशोक की मृत्यु हो गई। H.G. वेल्स ने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री के बारे में उसके बारे में लिखा कि बादशाहों के दसियों हजार नामों में जिनसे इतिहास के पृष्ठ भरे पड़े हैं, जिनमें बड़े बड़े राजे, महाराजा, शहंशाह और नामी गिरामी शासक शामिल हैं, अशोक का नाम अकेला सितारे की तरह चमक रहा था। वोल्गा से जापान, आज तक उनका नाम आदर से लिया जाता है। तो इन्होंने जो है लगातार 41 वर्ष तक शासन किया और 232 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो गई। H. वेल्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में जो है अशोक के बारे में लिखा गया है। उस बुक के अंदर हजारों ऐसे नाम लिखे गए हैं, लेकिन उनमें जो अशोक का नाम है वो अकेला एक सितारे की तरह ही चमक रहा है और उनका नाम वोल्गा से जापान तक आज भी उसी आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है जैसा कि पहले लिया जाता था। तो ये अशोक जो था, इसके बारे में बताया गया इस पाठ के अंदर कि किस तरह उन्होंने एक बार युद्ध किया, विजय की इच्छा जगाई और उस युद्ध के बाद से ही उनका मन जो है परिवर्तित होता चला गया और उन्होंने सत्य अहिंसा के धर्म को अपनाया, जीव हत्या को बंद किया और उन्होंने यही बताया कि अगर किसी पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध या इससे विजय पाना आसान नहीं है, बल्कि हम सच्ची विजय कब प्राप्त करेंगे, जब दूसरों के मन पर अपने कार्यों से, अपने धर्म के पालनों से उनके मन पर राज्य करेंगे। तो बच्चों, आज हमारा ये अध्याय इसी कक्षा में समाप्त होता है। अब हम इसके से कुछ प्रश्नों को छांटेंगे और उनके उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमारा इतना ही कार्य है। अब आप इस पाठ को पढ़ेंगे और इसमें से इस लघु उत्तर प्रश्न जो हैं छांटेंगे और उनके उत्तर लिखेंगे। तो धन्यवाद बच्चों। नमस्कार बच्चों।